मुझे लगा कि मैं मरने जा रही हूँ। जब से मैं पैदा हुई हूँ, तब से मुझे इतनी ठंड कभी महसूस नहीं हुई। मेरा शरीर सुन्न हो गया है। मैं अपने पैर या उंगलियों को महसूस नहीं कर पा रही हूँ। अचानक दरवाजा खुला और द प्रिंस अंदर आया। शिट, वह बड़बड़ाया। उसने बिस्तर के पास एक कुर्सी खींची और मेरा हाथ पकड़कर बैठ गया। उसकी हथेलियां इतनी गर्म थी कि उसने बिना कुछ कहे मेरी हथेलियों को कसकर पकड़ लिया। तुम्हें ठंड कैसे नहीं लगती? मैंने किसी तरह पूछा। ऐसा इसलिए है क्योंकि आप इंसान हैं। आप हमारे हैबिटेट के अनुकूल नहीं हैं, उन्होंने खाली चेहरे के साथ कहा। मैंने उस पर सवालिया निगाह डाली, लेकिन उसने बस आह भरी और अपने जूते उतार दिए और हम दोनों को कंबल से ढककर मेरे बगल में लेट गया। जादू के कारण मैं हिल भी नहीं पा रही थी। आप क्या कर रहे हो? जब वह मेरे करीब आया तो मैंने उसकी हरकतों से घबराकर पूछा। तुम ठंड से मरना चाहती हो? उसने ऊबे हुए भाव से पूछा। मैंने अपना सिर हिलाया। तो बस मुझे यहीं लेटने दो, मेरा शरीर तुम्हें गर्म रखने के लिए इनफ गर्मी देगा, उसने कहा। वेयरवुल्व्स की तरह? मैंने उस पर नजरें सिकोड़कर पूछा। क्या? नहीं, ये सिर्फ कहानियां हैं, उसने हंसते हुए कहा। हम यहाँ रहते हैं, इसलिए हमारा बॉडी इस टेम्परेचर का आदी है। यही कारण है कि इस समय मेरे बॉडी का टेम्परेचर आपके टेम्पी से अधिक है। इससे पहले कि मैं कोई प्रश्न पूछूं, उसने समझाया, और अब मैं सोना चाहूंगा, उसने घोषणा की और अपनी आंखें बंद कर ली और अपनी उंगलियों के क्लिक से लाइट बंद कर दी। मैं तो उसका नाम भी नहीं जानता, मैंने बुदबुदाया। कविन मोंटेरो, वह फुसफुसाया। मेरे कमरे की बड़ी खिड़कियों से आने वाली धूप ने मेरी नींद में खलल डाल दिया। मैं करा उठी। मैं अपने शरीर को फैला भी नहीं सकती। आखिरकार मैंने अपनी आंखें खोलीं और लगभग बेहोश हो गया जब मैंने उसे पूरी महिमा के साथ उस कुर्सी पर बैठा देखा जो उसने पिछली बार बिस्तर के पास रखी थी। आज मौज मस्ती करने के लिए तैयार हैं? वह मुस्कुराया। वह जानबूझकर ऐसा कह रहा था। वह जानता था कि जब तक वह जादू नहीं उठाएगा मैं एक इंच भी आगे नहीं बढ़ सकती। कुछ भी हो, मैंने उसे टाल दिया। तुम ऐसे बिहेव कर रही हो मानो मैं तुमसे शादी करने के लिए मर रहा हूँ, उसने चंचल स्वर में कहा। आज उसमें क्या घुस गया? आप नहीं है। मैंने उसका मजाक उड़ाया। नहीं, यह सिर्फ वॉर के कारण है। इसे जीतने के लिए हमें ह्यूमन बॉन्ड की आवश्यकता है, उन्होंने कुर्सी पर आराम करते हुए कहा। मैं अपना पूरा जीवन बर्बाद नहीं कर सकती ताकि तुम अपना वह बेकार वॉर जीत सको, मैंने कहा। मेरा स्वर क्रोध से भर गया। आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। वॉर के बाद हम शादी तोड़ सकते हैं और आप वापस जा सकती हैं, उन्होंने लापरवाही से कहा, लेकिन मेरी आंखें चौड़ी हो गईं। रियली? मैंने पूछ लिया। हाँ, लेकिन हम किसी को बता नहीं सकते, वह मेरे कान के पास फुसफुसाया। क्यों? मैंने पूछ लिया। उन्होंने कहा, यह न तो मेरी प्रतिष्ठा के लिए अच्छा होगा और न ही आपके लिए। अगर मैं तुमसे शादी करने का फैसला करूं, तो क्या तुम सचमुच मुझे वॉर के बाद जाने दोगे? मैंने पूछ लिया। बिल्कुल, वह करेगा। कमरे में एंटर करते ही एक लड़की की आवाज आई।